नमस्कार। अगर आपकी कुंडली में गुरु और राहु एक साथ बैठे हुए हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपकी कुंडली में है गुरु चांडाल योग। और ये योग एक ऐसा योग है जो काल सर्प योग से भी बड़ा माना जाता है अपने दुष्प्रभाव के लिए। जैसे काल सर्प दोष का नाम सुनते ही सभी लोग भयभीत हो जाते हैं, वैसे ही गुरु चांडाल योग का नाम सुनते ही एक आम आदमी के मन में भय पैदा हो जाता है कि अगर मेरी जन्म कुंडली में गुरु चांडाल योग है तो क्या होगा। और वास्तव में व्यावहारिक रूप से अगर देखा जाए तो गुरु चांडाल योग एक ऐसा योग है जो जीवन में बड़ी बड़ी विषमताएं पैदा करता है। क्योंकि हम और आप सब जानते हैं कि गुरु जो होता है वो ज्ञान का प्रतीक है, गुरु धर्म का प्रतीक है, गुरु बुद्धि का प्रतीक है, बुद्धि समृद्धि का प्रतीक है। गुरु हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। गुरु जो है उन्नति है, गुरु प्रॉस्पेरिटी है। लेकिन इसके विपरीत राहु जो है वो नकारात्मक है, राहु अज्ञान है, राहु अस्थिरता है, राहु हमारे निर्णय लेने की क्षमता में कमी करता है, राहु एक दैत्य स्वरूप है। और जब गुरु और राहु मिल जाते हैं तो प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस जो गणित का सूत्र है वो काम करता है। एक बहुत अच्छा ग्रह और एक बहुत क्रूर ग्रह जब मिल जाते हैं तो वो गुरु चांडाल योग होता है। ज्योतिष में यह माना जाता है कि राहु और केतु छाया ग्रह हैं। जिस ग्रह में बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, उसका फल तदनुसार प्राप्त होता है। ये राहु और केतु की स्पेशलिटी है कि इनको छाया ग्रह माना जाता है, इनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता है। और जब गुरु और राहु एक साथ हो जाते हैं तो गुरु में राहु की जो नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं वो प्रबल हो जाती हैं, जिसके कारण व्यक्ति पूरे जीवन में परेशान रहता है। गुरु और राहु किसी भी भाव में एक साथ बैठ जाएं, ज्योतिष की जिनको जानकारी है वो जानते हैं कि अलग अलग भाव होते हैं। आप अपनी जन्म कुंडली देखिए कि अगर किसी भी भाव में गुरु और राहु एक साथ बैठे हैं तो आपकी जन्म कुंडली में गुरु चांडाल योग है। लेकिन यहां सोचने की बात यह है कि अगर गुरु और राहु के साथ कोई तीसरा ग्रह बैठा है तो आप खुश हो जाइए, आपकी जन्म कुंडली में गुरु चांडाल योग का अब बहुत ज्यादा असर नहीं है। अगर गुरु और राहु एक साथ बैठे लेकिन वहां पे 4 अंक लिखा हुआ है, 4 का मतलब कर्क राशि, तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी जन्म कुंडली का गुरु चांडाल योग भंग हो चुका है। लेकिन इसके अलावा अन्य स्थितियों में अगर राहु एक साथ किसी भी भाव में बैठे हुए हैं तो आपके लिए गुरु चांडाल योग नुकसानदायक हो सकता है। अगर मान लीजिए पहले भाव में गुरु और राहु एक साथ बैठे हैं तो आप पता है चांडाल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे व्यक्ति का जो चरित्र होता है वो संदिग्ध होता है। ऐसा व्यक्ति बदनामी से त्रस्त होता है, बार बार उसको बदनामी मिलती है, उसके जीवन में बार बार उस पर लांछन लगाए जाते हैं। अगर दूसरे भाव में गुरु और राहु साथ होते हैं तो व्यक्ति ऐसे ऐसे निर्णय लेता है कि उसकी धन की जो स्थिति है वो कम होती चली जाती है, धन के मार्ग कम होते चले जाते हैं, उसे पूरा जो आर्थिक सफलता मिलनी चाहिए जीवन में वो नहीं मिल पाती है। अगर मान लीजिए गुरु और राहु तीसरे भाव में एक साथ बैठे हुए हैं तो उसका अपने कुटुंबियों से विद्वेष होता है, कलह होती है। अगर मान लीजिए गुरु और राहु चौथे भाव में बैठे हैं तो उसको अपनी माता से सुख नहीं मिल पाता, माता से दूरी रहती है या माता से वियोग सहना पड़ता है, अपने जन्म स्थान से दूर भागना पड़ता है। अगर गुरु और राहु 5वें भाव में बैठते हैं तो ऐसे व्यक्ति को संतान से सुख नहीं मिलता,
अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई से आप जी चुराते हैं, समझ लीजिए गुरु चांडाल योग का असर है। 5वें भाव में अगर गुरु राहु बैठे हैं तो व्यक्ति पढ़ाई से जी चुराता है, पढ़ाई से भागता है। अगर 6ठे भाव में गुरु और राहु एक साथ बैठे हैं तो आपके शत्रु बहुत हैं जो आपको पल पल बाधा पैदा करते हैं। अगर 7वें भाव में गुरु और राहु एक साथ बैठे हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन कलह से युक्त रहेगा, आपको बिजनेस में धोखा मिलेगा। अगर 8वें भाव में गुरु और राहु एक साथ बैठे हुए हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपको पेट से संबंधित बीमारी होने जा रही हैं। बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं लीवर से संबंधित वो आपको हो सकती हैं। कई स्थितियों में ब्रेन ट्यूमर भी होता हुआ देखा गया है। 9वें भाव में अगर गुरु और राहु हैं तो वो आपको धर्म से विमुख कर देते हैं। ऐसा आदमी धर्म भ्रष्ट होता है, पथ भ्रष्ट होता है। 10वें भाव में अगर राहु और गुरु एक साथ बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति व्यापार भी सफलतापूर्वक नहीं कर पाता, और अगर नौकरी में रहता है तो उसे जो नौकरी में जो दंड होते हैं, सस्पेंशन, टर्मिनेशन और जो विभिन्न प्रकार के दंड होते हैं वो मिलना संभावित होता है। 11वें भाव में अगर गुरु और राहु साथ हों तो व्यक्ति जो भी प्लान करता है वो फेल हो जाते हैं। और अगर 12वें भाव में गुरु और राहु एक साथ हैं तो व्यक्ति धीरे धीरे बड़ा कर्जदार बन जाता है, उसके ऊपर बहुत कर्ज हो जाता है। तो अलग अलग भावों में गुरु और राहु एक साथ होते हैं तो इनका दुष्प्रभाव होता है, ये मैंने आपको बताया। लेकिन गुरु और राहु किसी भी भाव में साथ में हो, ये देखा गया है कि ऐसे आदमी पर लांछन बहुत लगते हैं, ऐसे जीवन में बाधाएं बहुत आती हैं ऐसे व्यक्ति के जीवन में, और वो ऐसे ऐसे निर्णय कर लेता है, क्योंकि राहु जो है गलत निर्णय कराता है, कि उसको जीवन में बाधाएं ही बाधाएं आती हैं। तो क्या करना चाहिए? बड़े बड़े आप देखते हैं कि गुरु चांडाल योग बड़ा विभीषिका वाला योग माना जाता है, बड़ी बड़ी शांति के उपाय बताए जाते हैं। एक सरल उपाय मैं आपको बता रहा हूं। गुरु चांडाल योग में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरु दुष्प्रभाव से ग्रसित हो जाता है, तो गुरु को प्रसन्न कीजिए। और गुरु को प्रसन्न करने का उपाय है आप बृहस्पतिवार का व्रत रखिए। अगर आप बृहस्पतिवार का व्रत रखेंगे तो गुरु चांडाल योग का शमन होगा। दूसरा उपाय आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको समय मिलता है कभी भी शनिवार को, शुक्रवार को, किसी भी एक दिन सप्ताह में काले कुत्ते को आप तेल चुपड़ी रोटी खिलाइए, राहु भी शांत होगा। अगर आपको कोई वृद्ध ब्राह्मण मिलता है तो बृहस्पतिवार को उसको कोई दान दीजिए, पीली चीज दीजिए। गुरु ग्रह प्रसन्न होते हैं। गुरु ग्रह तब भी प्रसन्न होते हैं जब आप अपने घर में जो आपके बुजुर्ग हैं, आपके माता पिता हैं, जो आपसे आयु में बहुत बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, अगर आप उनको कोई उपहार देते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो भी गुरु ग्रह प्रसन्न होता है। तो गुरु चांडाल योग के विनाश के लिए, समूल जड़ से मिटाने के लिए बहुत जरूरी है कि गुरु को प्रसन्न किया जाए। और गुरु तभी प्रसन्न होते हैं जब आपके आचरण अच्छे हों, आप मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। पैसा चढ़ाने की जरूरत नहीं है, अगर आप श्रमदान करते हैं तो वो उससे भी गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं। बुजुर्गों की सेवा करिए, गुरु प्रसन्न होंगे। गुरु के मंत्र अगर आप जानते हैं संस्कृत थोड़ा बहुत, तो ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम स गुरुवे नमः, ओम प्रिम बृहस्पतये नमः, किसी भी मंत्र को ले लीजिए, उसका पाठ करिए, गुरु आप पर प्रसन्न होंगे और गुरु चांडाल योग समाप्त हो जाएगा। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप देखिए अपनी जन्म कुंडली को। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु चांडाल योग है तो उसके निवारण के लिए उपाय शुरू कर दीजिए। गुरु को प्रसन्न करिए, आप अपने जीवन में प्रसन्न रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।